तो क्या हाल है भाई लोग, फाइनली आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ वापस। तो गैस मैंने एक चैलेंज दे रखा है जिसमें मैं एक न्यू आईडी पर 0 से लेकर 100 लेवल कर रहा हूँ और इस आईडी पर अभी तक मैंने 77 लेवल भी कर लिए हैं और हमारा लेवल अप का काम काफी अच्छा खासा चल रहा था। मगर तभी गैस रिसेंटली 1 तारीख को हमारे सीएस रैंक का न्यू सीजन आ जाता है जिसमें कि सीजन 34 के अंदर हमारी जो रैंक थी वो थी हीरोइक, जिसको पटक कर गिरने वाले सीधा प्लेटिनम 5 कर देते हैं, जिसके साथ साथ हमको कुछ बढ़िया से वेपन ग्लोरी के टाइटल भी मिल जाते हैं। तो गैस जैसे कि मैं सीएस के अंदर ज्यादा पुशिंग करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी गैस आप लोग मुझसे कह रहे थे कि सीएस के अंदर एटलीस्ट हीरोइक तो लगा ही लो, तो इसीलिए गैस इस सीजन में सीएस के अंदर पुशिंग करने के लिए पूरी प्रिपरेशन कर लेता हूँ। और गैस जब मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था कि तभी मेरा भाई मुझको बताता है कि 1 तारीख से तो मेरे एग्जाम है। तो ये सुनकर तो भाई मैं पूरा शौक में चला जाता हूँ। तो गैस अभी एग्जाम देने के चक्कर में मेरी रैंक पुशिंग और वीडियो में काफी ज्यादा डिले हो रहे थे और अभी भाई 1-2 डिले और होंगे, लेकिन अभी तक मेरे लगातार एग्जाम हो रहे थे। अभी भाई गैपिंग में एग्जाम है तो इसलिए मुझे इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और भाई इसीलिए वीडियो के डिले होने की वजह से मेरा चैनल काफी ज्यादा डाउन हो गया है। तो भाई अभी आप लोग समझ सकते होंगे कि किसी का चैनल डाउन जाता है तो कितना ज्यादा बुरा लगता है। तो इसीलिए गाइस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और अपने किसी एक दोस्त को वीडियो को शेयर भी कर देना। और भाई अभी मैं 4 तारीख को रैंक पुशिंग करने के लिए बैठा हूँ और सीएस रैंक में हमारा जो स्कोर है वो है प्लेटिनम 5 का 1 स्टार। तो इसीलिए गाइस आज के वीडियो में हम लोग ट्राई करेंगे कि लगातार 24 आवर के अंदर हम लोग ग्रैंड मास्टर लगा लें। अब लगा पाएंगे या नहीं वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो चलो यार वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो जल्दी से ग्रैंड मास्टर लगाने के लिए मैं 4 तारीख की सुबह को अपना पहला मैच स्टार्ट कर देता हूं और मैच स्टार्ट होते ही हम लोग अपने गेम के अंदर भी आ जाती हैं, जहां पर भाई पहले मैच के अंदर ही लॉबी काफी ज्यादा हार्ड आती है, क्योंकि भाई जब मैं यहां पर आकर मेडकिट मार ही रहा था कि तभी मेरे आसपास एक बंदा घूम रहा था जिसके पास साइड था और जैसे मुझे उसकी लोकेशन पता चलती है मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और बंदा जैसे अंदर आता है मैं सीधा उसको 1 टैप मारकर M590 से नॉक कर देता हूँ। देन फिर यहाँ से मैं जैसे ऊपर जाता हूँ मैं एक और बंदे को 1 टैप मार देता हूँ, लेकिन मैं उसका टीममेट उसको पता नहीं कैसे रिवाइव कर देता है और वो तो गोली चला रहा था लेकिन फिर भी वो रिवाइव कर पा रहा था। ये चीज मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं उसके टीममेट को ही नॉक कर देता हूँ यहाँ पर 1 टैप मारकर। मगर तब तक पहला वाला बंदा रिवाइव हो जाता है और यहाँ पर राइट से एक दूसरा बंदा आकर शायद से मुझको ही फिनिश कर देता है और उसी के साथ हम लोग फर्स्ट राउंड के अंदर ही डिफीट हो जाती हैं। मगर गैस नेक्स्ट गेम के अंदर यहाँ पर मैं एक ही ले लेता हूँ और यहाँ पर लॉन्ग रेंज में खेल रहा था तभी लेफ्ट साइड से एक बंदा आता है तो इसलिए एक ऐसे बॉडी मारकर मैं जल्दी से नॉक कर लेता हूँ। देन सामने 2 बंदों को नॉक करने के बाद मेरे दोनों टीम में डाउन हो गए थे और जो लास्ट बंदा बचा था उसके ऊपर मैं यहाँ पर ये जो नया नेरो कैरेक्टर आता है उसको छोड़ देता हूँ, जिससे बंदा डैमेज होने लगता है और मैं जैसे उसको मारने जाता हूँ वो नेरो कैरेक्टर से ही निपट जाता है और उसी के साथ फाइनली हमारे इस सीजन का पहला विक्ट्री निकलता है। बाकी फिर उसी के बाद वाले राउंड के अंदर यहाँ पर मैं AK और MP5 लेके आ जाता हूँ ऊपर की ओर और राइट में मेरे बंदा था तो इसलिए मैं देखता हूँ, लेकिन वहां पर भाई मेरा टीममेट संभाल लेता है। तभी लेफ्ट साइड में देखता हूँ तो यहाँ पर एक बंदा जा रहा था तो इसलिए AK से बड़ी मारकर मैं इसको डाउन कर देता हूँ। मगर तभी यहाँ पर राइट वाले टेंट के अंदर मेरा टीममेट डाउन हो जाता है तो इसलिए मैं जल्दी से जाता हूँ जो लास्ट बंदा बचा था उसके ऊपर ये नेरो फेंक देता हूँ जिससे बंदा वॉल नहीं लगा पाता है और जैसे बंदा राइट में आता है मैं बॉडी मारकर MP5 से फाइनली इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर लगातार 3 राउंड जीतने के बाद इस राउंड को लास्ट राउंड बनाने के लिए मैं जाता हूँ, तभी मेरे नीचे साइड से एक बंदा आ जाता है जिसको मैं AK से बॉडी मारकर डाउन कर देता हूँ। बाकी फिर जो 2 बंदे होते हैं उनको मेरे टीममेट संभाल लेते हैं और जो मेरे सामने एक बंदा था उसको मैं AK से बॉडी मारकर फिनिश कर देता हूँ और उसी के साथ फाइनली हमारा इस सीजन का पहला मस्त वाला बूया हो जाता है और उसी तरीके से हमारा प्लेटिनम 5 पर दूसरा स्टार भी लग जाता है। देन फिर तीसरा स्टार लगाने के बाद जो हमारा चौथा स्टार लगाने की बारी आती है उसके अंदर जो फर्स्ट राउंड होता है उसके अंदर देखो भाई यहाँ पर लगातार मेरे 2 बंदे आ जाते हैं मुंह पे, लेकिन यहाँ पर मैं जल्दी से एक बंदे को डाउन कर देता हूँ नेरो कैरेक्टर से। देन उसको फिनिश करके मैं जैसे ही बाहर आता हूँ यहाँ पर एक बंदे को सीधा रेड नंबर मारकर मैं डाउन कर देता हूँ और दूसरे बंदे को बॉडी मारकर डाउन कर देता हूँ। बाकी अभी 3 किल तो मैंने कर लिए थे। उसके बाद भाई अभी एक लास्ट ही बंदा बचा था तो इसलिए वो बंदा जैसे ही मेरे टीममेट को मारने के लिए आता है यहाँ पर मैं M1873 से बॉडी मारने के साथ ही एस निकाल लेता हूँ। बाकी इसी तरह से मैं और भी स्टार प्लस करने लगता हूँ और फाइनली प्लेटिनम 5 पर सारे स्टार प्लस करने के बाद मैं एक और गेम के अंदर आ जाता हूँ M1873 लेकर और यहाँ पर भाई मैं जैसे नीचे कूदता हूँ ये देखो मिनाटो जा रहा था तो इसलिए बॉडी मारकर जल्दी से मैं इसको डाउन कर देता हूँ और इसका जो टीममेट आता है उसको मैं लगातार 2 शॉट मारता हूँ, फिर नेरो मारता हूँ और फिर एक और शॉट मारता हूँ, उसी से ये बंदा भी निपट जाता है। तो अभी 2 बंदे तो मैंने मार दिए थे जिनको क्लियर करके मैं जैसे दोबारा से यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर मुझे एक और बंदा दिखता है जिसको मैं लगातार 2 शॉट मारता हूँ और रिलोड करके तीसरे शॉट मारने के साथ ही इसको भी डाउन कर देता हूँ। तो लिटरली भाई मेरे रैंडम टीममेट काफी ज्यादा अच्छे थे, वो मुझको कहते हैं कि लास्ट वाले बंदे का खेल ले लो तो इसलिए मैं सीधा जाता हूँ और
लास्ट वाले बंदे को 2 शॉट मारने के साथ ही एक और गेम के अंदर रेस निकाल देता हूँ। तो गाइस आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है, पिन कमेंट में जाओ, वहां पर आपको एक वीडियो दिखेगी, उस वीडियो को पूरा देखो और आपको पता चल जाएगा कि वो सरप्राइज क्या है। तो भाई अभी यहाँ पर टीममेट्स की तारीफ करना थोड़ा सा भारी पड़ जाता है, क्योंकि भाई टीममेट पहले जैसे निकल जाते हैं। और यहाँ पर भाई देखो अभी हम लोग लगातार 3 राउंड हार चुके हैं और लेफ्ट साइड से मुझे एक बंदा मार रहा था और उसी टाइम पर भाई एक बंदा नीरो कैरेक्टर फेंक देता है, जिसको मैं तोड़ ही रहा था कि तभी अचानक से लेफ्ट साइड से मेरे बंदा आ जाता है और भाई ये बंदा मुझको फिनिश कर देता है। और भाई हमारे जो टीममेट्स थे उनका मैं क्या ही बताऊं, मेरे मरने के साथ ही भाई मेरे सारे टीममेट ही मर जाते हैं। और अभी इस बंदे के सामने पूरी स्क्वाड बची थी और भाई जैसे ये बाहर निकलता है इस बंदे को भी निपटा दिया जाता है और उसी के साथ भाई हम लोग इस गेम के अंदर हार जाती हैं। मगर गाइस प्रोटेक्शन होने की वजह से हमारी माइनस लगने से बच जाती है। देन गाइस डायमंड रैंक करने के लिए मैं जल्दी से एक और मैच को स्टार्ट कर देता हूं। और अभी देखो यहाँ पर एल्पाइन मैप आया था, जहां पर हम लोग 3 राउंड तो ऑलरेडी विन कर चुके थे, लेकिन भाई फिर से यहाँ पर मेरे टीममेट के करके निपटना शुरू हो जाती हैं। और अभी भाई 1v4 की सिचुएशन हो चुकी थी। यहाँ पर देखो मेरे सामने एक बंदा था जिसको मैं AWM से मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन तभी मुझे राइट से एक दूसरा बंदा दिखता है। तो पहले तो मैं जल्दी से इसको डाउन कर लेता हूँ यहाँ पर नेरो चलाकर और दूसरे बंदे को बॉडी मारकर काफी डैमेज देता हूँ, लेकिन लेफ्ट साइड से मुझे डैमेज पड़ता है, तो इसलिए जल्दी से मैं वॉल डाल लेता हूँ। और पहले तो मैं राइट वाले बंदे को यहाँ पर डाउन करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि भाई वो बंदा यहाँ पर बचा सकता था अपने टीममेट को, तो इसलिए जल्दी से मैंने उसको डाउन कर लिया। उसके बाद भाई अभी जो एक लास्ट बंदा बचा था उसको मारने के लिए मैं सीधा नीचे आ जाता हूँ और जैसे बंदा मेरे सामने आता है मैं यहाँ पर स्नो वाली P90 से काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ और फिर नेरो से बंदे को काफी ज्यादा डैमेज देने के साथ ही P90 से बॉडी मारकर इसको मैं फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ फाइनली हमारा एक और गेम के अंदर मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमारी फाइनली प्लेटिनम 5 से सीधा डायमंड रैंक लग जाती है। बाकी फिर इसी तरीके से मैं डायमंड 1 के भी 5 स्टार प्लस कर लेता हूँ, जिसके बाद भाई मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ। और अभी देखो यहाँ पर मैं स्कार लेके तैयार था और जैसे मेरे सामने एक बंदा आता है मैं बॉडी मारकर स्कार से जल्दी से इसको डाउन कर देता हूँ। और मेरे राइट साइड में एक बंदा था तो इसलिए इसके ऊपर मैं नेरो फेंक देता हूँ, जिससे बंदा डैमेज होने लगता है और अपने टीममेट को मैं रिवाइव भी दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले मेरा टीममेट ही निपट जाता है। मगर अभी भी मेरे सामने एक बंदा बचा हुआ था, जो कि जैसे ही बाहर निकलता है मैं उसको काफी गंदा डैमेज कर देता हूँ और जोन के आने पर मुझको राइट में निकलना पड़ता है, तो इसलिए बॉडी मारकर मैं स्कार से फाइनली इसको फिनिश कर देता हूँ। और उसी के साथ हमारा इस गेम के अंदर भी मस्त वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमारी फाइनली डायमंड 1 से डायमंड 2 रैंक लग जाती है। और इसके अंदर हमको 2 स्टार प्लस मिले थे, जिसके बाद हम लोग लगातार इसी तरीके से और भी ज्यादा स्टार प्लस करने लगते हैं। देन भाई मैं एक और मैच के अंदर आ जाता हूँ और इस मैच में मेरा जो टीममेट है वो बोल रहा था कि वो 1v4 निकालेगा और अभी जो हो रहा है वो तो आप लोग देख ही लो। बाकी अभी यहाँ पर जो 2 बंदे बचे थे उनमें से एक बंदे को तो मैं 2 गोली वाली शॉटगन से डाउन कर देता हूँ, जिसके बाद अभी 1v1 की फाइट बची थी और मुझे उसकी बिल्कुल भी लोकेशन नहीं पता थी, लेकिन लास्टली मुझे उसकी लोकेशन पता चल जाती है। जिसके बाद भाई यहाँ पर मैं एक ड्रोन छोड़ता हूँ उसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखने के लिए और फिर सीधा जाता हूँ और AWM का एक शॉट चिपकाता हूँ 300 का, उसी से ये बंदा निपट जाता है। जिसके साथ ही भाई हमारा एक और गेम के अंदर ओपी वाला बूया हो जाता है, जिसमें कि बैक करने पे हमारी डायमंड 2 से डायमंड 3 रैंक लग जाती है और इसके अंदर भी हमको 2 स्टार प्लस मिले थे। बाकी फिर इसी तरीके से भाई मैं डायमंड 3 के भी सारे स्टार प्लस कर लेता हूँ। जिसके बाद गाइस मैं एक और मैच स्टार्ट करता हूँ, जहाँ पर अभी देखो M500 लेके मैं जल्दी से एक बंदे को वन टप मार देता हूँ, लेकिन उसका टीममेट भाई उसको रिवाइव देने लगता है और पता नहीं कैसे भाई ये लोग रिवाइव देते हैं, क्या यूज करते हैं रिवाइव देने के लिए, लेकिन मैं इस बंदे को जल्दी से डाउन कर देता हूँ और पहले वाले बंदे को मेरे को बॉडी से ही मारना पड़ता है और भाई उतनी देर के अंदर ही मेरा टीममेट निपट जाता है। और जो लास्ट बंदा बचा था उसको मैं यहाँ पर M500 से वन टप मारने का ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई यहाँ पर मुझे लग रहा था कि मैं निपट जाऊंगा, तो इसलिए साइड में आके मैं पहले तो मेडिकेट मारने लगता हूँ। मगर गाइस तब तक जोन आ जाता है, तो इसलिए मैं सीधा वन टैप मारकर ही बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर उसी के साथ गाइस हम लोग इस गेम के अंदर एक और राउंड के अंदर हार जाती हैं, तो इसलिए मैं उसके बाद M590 लेके यहाँ पर सीधा आ जाता हूँ और भाई ई स्पोर्ट प्लेयर्स की तरह यहाँ पर जल्दी से मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ और उसको क्लियर करके मैं नीचे जैसे ही आता हूँ यहाँ पर मेरे सारे टीममेट निपट जाते हैं, तो इसलिए जल्दी से मैं M590 और MP5 के कॉम्बिनेशन से एक बंदे को डाउन कर देता हूँ और क्लियर कर देता हूँ। जिसके बाद भाई जो लास्ट बंदा बचा था, तो इसलिए अभी लास्ट वाले बंदे को मारने के लिए मैं यहाँ पर नेरो का यूज करता हूँ और जैसे बंदा बाहर निकलता है M590 का एक शॉट मारने के साथ ही यहाँ पर मैं सीधा जाता हूँ और MP5 से बॉडी मारकर फाइनली इस बंदे को फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर गाइस ई स्पोर्ट प्लेयर्स की तरह काफी अच्छी तरीके से M590 चलाने के साथ ही मैं इस गेम के अंदर भी काफी इजीली बूया कर लेता हूँ, जिसमें कि बैक करने पे हमारी डायमंड 3 से सीधा डायमंड 4 रैंक लग जाती है और फिर इसी तरीके से भाई हम लोग डायमंड 4 के भी सारे स्टार प्लस करते हैं और अभी डायमंड 5 रैंक करने के लिए मैं एक और मैच के अंदर आ जाता हूँ। और अभी देखो भाई पहला राउंड तो हम लोग जीत चुके थे और सेकंड राउंड के अंदर मैं AN94 लेके रेडी था और यहाँ पर देखो भाई जैसे बंदा मेरे सामने आता है मैं जल्दी से AN94 को एक बंदे को डाउन कर देता हूँ बॉडी मारकर और तभी भाई यहाँ पर दूसरा बंदा भी मुझे दिख जाता है, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था और भाई जैसे ही बंदा सामने आता है यहाँ पर वो था ही नहीं, तो इसलिए मैं लेफ्ट साइड में जाता हूँ तो यहाँ पर भी बंदा नहीं था। तभी मैं देखता हूँ कि भाई ऊपर साइड से बंदा आ जाता है, तो इसलिए जल्दी से AN94 से सीधा हेडशॉट मारकर मैं बंदे को डाउन कर देता हूँ और फिर जल्दी से बंदे को क्लियर कर लेता हूँ। जिसके बाद भाई अभी 2 बंदे बचे थे, उनमें से एक बंदा यहाँ पर देखो राइट साइड में जैसे ही आता है मैं इसको ही बॉडी मारकर जल्दी से डाउन
डाउन कर देता हूँ। बाकी फिर जल्दी से इस बंदे को क्लियर करने के बाद एस करने के लिए मैं सीधा लास्ट वाले बंदे पे रश कर देता हूँ और बॉडी मारकर फाइनली एस भी निकाल लेता हूँ। बाकी इसी तरह से गाइस हम लोग काफी इजीली 3 राउंड विन कर लेते हैं। लेकिन अभी देखो यहाँ पर राइट साइड से एक बंदा आता है जिसको मैं P90 से बॉडी मारकर जल्दी से डाउन कर लेता हूँ। तभी पीछे से ही बंदा आ रहा था तो इसलिए कोडा कैरेक्टर चलाकर यहाँ पर मैं बॉडी मारकर जल्दी से इसको फिनिश कर लेता हूँ। और भाई इसको फिनिश करने के साथ ही पीछे से एक और बंदा मार रहा था तो इसलिए हील करने के साथ ही मैं सीधा लास्ट वाले बंदे को M187 से काफी ज्यादा हेडशॉट मार के डैमेज कर देता हूँ और लास्टली एक गोली बॉडी मारता हूँ, उसी से ये बंदा भी निपट जाता है। और उसी के साथ हमारा एक और गेम के अंदर हो जाता है बुया बुया बुया। और इस गेम में बैक करने पे हमारी फाइनली डायमंड 4 से डायमंड 5 रैंक लग जाती है। बाकी फिर उसी के साथ भाई मैं इसी तरीके से डायमंड 5 के भी सारे स्टार प्लस कर लेता हूँ। तो गाइस अभी काफी सारे गेम्स के अंदर मैं रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलता हूँ जिसके अंदर भाई हमको हमारे 2-3 सब्सक्राइबर्स भी मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं उनके साथ ही जल्दी से अपने लास्ट मैच को स्टार्ट कर देता हूँ। और अभी भाई यहाँ पर देखो हम लोग अपने फर्स्ट राउंड को ही हार चुके थे इस मैच के अंदर। तो यहाँ पर भाई बेइज्जती तो हमारी हो ही चुकी थी। लेकिन मैं जल्दी से आता हूँ अपने टीममेट को यहाँ पर कवर देने के लिए। लेकिन यहाँ पर आने के साथ एक बंदा झाड़ी बन के आ रहा था जो कि नीचे कूद जाता है। मगर यहाँ पर मैं जैसे दोबारा देखता हूँ तो एक और बंदा मुझे दिख जाता है जिसको मैं जल्दी से डाउन कर देता हूँ। लेकिन यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि मुझे डाउन कर देता है। और यहाँ पर मेरा टीममेट पता नहीं क्या कर रहा था, वो मेरा ही रिवाइव देने वाला डिवाइस फोड़ देता है। मगर फिर भी भाई मेरा टीममेट काफी अच्छा खेलने का ट्राई कर रहा था। लेकिन भाई यहाँ पर काफी सारे बंदे आ गए थे जो कि मेरे टीममेट को ही डाउन कर देती हैं। लेकिन गाइस जो टीममेट हमको लॉन्ग रेंज में कवर दे रहा था वो बंदा डेजर्ट ईगल के एक शॉट के अंदर ही ये राउंड ही निकाल के लिए चला जाता है। तो अभी भाई मुझे भी थोड़ा सा अच्छा खेलना था तो इसलिए मैं भी M590 लेकर आ जाता हूँ। और यहाँ पर भाई जल्दी से मैं एक बंदे को डाउन कर देता हूँ एक शॉट मार कर ही। हालांकि मैंने किल चोरी करा लेकिन कोई बात नहीं भाई, सब चलता है। जिसके बाद भाई यहाँ से मैं जैसे सामने वाले बंदों के पास जाता हूँ मैं जल्दी से एक्सएमएट से एक बंदे को हेडशॉट मारकर डाउन कर देता हूँ। जिसके बाद भाई एक लास्ट बंदा बचाता है उसके ऊपर मैं सीधा रश कर देता हूँ और वो बंदा मेरे टीममेट को डाउन कर देता है। लेकिन उसके बाद ही मैं यहाँ पर जल्दी से भाई पट करके बंदे को M590 से फिनिश कर देता हूँ। बाकी फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर भाई सारे बंदे तो मेरे टीममेट ही मारे जा रहे थे तो इसलिए जल्दी से यहाँ पर मैं आ जाता हूँ। और ये बंदा जैसे मेरे सामने आता है यहाँ पर मैं M590 से बॉडी मारकर जल्दी से इसको फिनिश कर देता हूँ। और जो लास्ट बंदा बचा हुआ होता है उसको मैं मारने का तो काफी ट्राई करता हूँ लेकिन भाई इन लोगों के सामने भाई कहाँ ही जीत पाऊंगा। लेकिन उसी के बाद भाई इस गेम के अंदर फाइनली मैं सबसे बोल चुका था कि अभी मुझे 1v4 करना है। तो इसलिए मैं आ जाता हूँ पूरी स्क्वाड के ऊपर रश करने के लिए। और भाई मेरे सामने देखो 4 के 4 बंदे बैठे हुए थे तो इसलिए पहले तो मैं यहाँ पर फ्लैश फ्री फेंक देता हूँ जिससे भाई बंदा गंदा डैमेज हो जाता है। और नीरो कैरेक्टर को फोड़कर जिस बंदे को मैंने डैमेज दिया था उसको मैं राइट साइड में आ जाता हूँ मारने के लिए। और यहाँ पर भाई पीछे से अचानक से मुझे बंदा मारने लगता है तो इसलिए वॉल डालकर मैं पहले तो भाई पहले वाले बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ और जल्दी से मैं डाउन कर लेता हूँ और तुरंत ही क्लियर कर लेता हूँ। जिसके बाद भाई यहाँ से मैं निकलने के लिए वॉल तोड़ ही रहा था लेकिन भाई मेरे टीममेट ही सारे बंदों को फिनिश कर देते हैं। लेकिन गैस हमारा काफी अच्छा खासा किल हो रखा था तो इसीलिए गैस हमारा एक और गेम के अंदर मस्त वाला बुया हो जाता है जिसमें कि जैसे ही मैं बैक करता हूँ वैसे ही गैस फाइनली हमारा डायमंड 5 से सीधा हीरोइक रैंक लग जाता है। और उसी के साथ हमको पता नहीं कुछ अजीब चीज शक्तियां भी मिल जाती हैं। और जैसी भाई हमारी हीरोइक पे 1 स्टार होती है वैसे ही हमको सीजन 10 का हीरोइक एमराल्ड भी मिल जाता है। और उसी के साथ जैसे ही मैं बैक करता हूँ वैसे ही गैस हमको हीरोइक का इमोट, हीरोइक की टी शर्ट और साथ ही हीरोइक के मस्त वाले 2 अवतार बैनर भी मिल जाती हैं। तो इसलिए जल्दी से मैं इसको क्लेम कर लेता हूँ। देन भाई मैं जैसे अचीवमेंट सेक्शन के अंदर देखता हूँ तो यहाँ पर भाई हमको एक अचीवमेंट मिल जाती है CS हीरो करके। तो इसलिए जल्दी से इसको भी मैं क्लेम कर जैसे रैंक सेक्शन के अंदर जाता हूँ तो राइट में रिकैप 2025 आ रहा था तो उसके ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ वैसे ही अभी आप लोग देखो हमारे सारे रैंक सेक्शन भरे हुए हैं। जिसके साथ ही भाई हमको स्ट्रॉम डाउन का रेड बैच मिल जाता है जो कि काफी ज्यादा रेयर होता है। तो इसीलिए भाई मैं इसको भी जल्दी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो गाइस अभी फाइनली हम लोगों ने अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी के अंदर इस सीजन प्लेटिनम 5 से हीरोइक रैंक लगाया है जिसमें कि गाइस हमको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई लेकिन फिर भी हम लोगों ने फाइनली लगा ली। बाकी गाइस अभी आप लोग हमको ये बताओ कि हीरोइक रैंक लगने के बाद हमारे जो 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी है वो कैसी लग रही है। बाकी उसी के साथ गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी 0 to 100 लेवल चैलेंज वाली आईडी के अंदर ग्रैंड मास्टर रैंक लगाऊं CS रैंक के अंदर तो उसके लिए गाइस इस वीडियो को लाइक है मैं पूरे 1000 लाइक्स का इस वीडियो पे 1000 लाइक्स कंप्लीट होते ही मैं अपनी इस आईडी पर ग्रैंड मास्टर रैंक जरूर से लगाऊंगा। तो गाइस इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और गाइस बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर देना। साथ ही अपने किसी फ्री फायर खेलने वाले दोस्त को ये वीडियो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं गाइस आपको हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।